जय मिथिला जय जानकी। स्वागत है अहाँ सबका हमारे चैनल पर। उचका ए वीडियो में हम मधुश्रावणी के छठम दिन का कथा देबा जा रहल छी। मधुश्रावणी के छठम दिन का कथा के 3 भाग छे। पहिल भाग गंगा कथा, दोसर भाग श्री गौरीक जन्म और तेसर भाग कामदहन। तीनों भाग हम एही वीडियो में देब। तो चलू शुरू करे छी मधुश्रावणी के छठम दिन का कथा के पहिल भाग गंगा कथा। सगर महाराज के 2 स्त्री छलनि, वैदर्भी आ शैव्या। शैव्या सँ असमंजस नामक एक पुत्र भेलनि और वैदर्भी के संतान नहीं छलनि। ओ संतानक निमित्त महादेवक तपस्या करऽ लगली। 100 वर्षक बाद एगो लोथक जन्म भेल। ई देख वैदर्भी कानऽ लगली। महादेवक स्मरण कयल महादेव ब्राह्मणक रूप धारण कऽ ओतऽ एला आ ओही लोथ के 60,000 खंड कऽ प्रत्येक के एक तौला में तेल दऽ झाँपि कऽ राखि देलखिन। थोड़ेक दिनक बाद 60,000 लोथक खंड 60,000 सुंदर आ बलवान पुत्रक रूप में प्रकट भेल। सगर महाराज 99 टा अश्वमेघ यज्ञ पूरा कऽ स्वयं यज्ञ करबाक तैयारी में लागल छलाह, किंतु इंद्र नहीं चाहै छलाह जे हुनकर यज्ञ पूर्ण हुए। कारण 100 गो अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण भेला पर आदमी शतकत्रु इंद्र भऽ जाइ छै, तेँ ओ कोनो ने कोने विघ्न उपस्थित कऽ दैत छलखिन। अश्वमेघक घोड़ा छोड़ल गेल, जकर रखवार राजा सगरक ओहे 60,000 पुत्र भेलाह। इंद्र अपन छल बल सँ घोड़ा लग भागि गेला। सगरक 60,000 पुत्र इंद्रक खिहारलनि। ओ लोकनि घोड़ा के तकबाक हेतु पृथ्वी के कोड़ैत आगू बढ़ैत गेला। अंत में घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में बान्हल देखलनि। कपिल मुनि तपस्या में लीन छलाह। सगरक पुत्र सब हुनके चोर बुझि दौड़ल। मुनिक ध्यान भग्न भऽ गेल। हुनकर क्रुद्ध दृष्टि सँ 60,000 राजकुमार तत्क्षण जरि कऽ भस्म भऽ गेला। राजा के यज्ञ अपूर्ण रहि गेल। सगर महाराज शोकाकुल भऽ मरि गेला। राजकुमार सबके अपमृत्यु छल। हुनका सबके सद्गति के उपाय पर विचार करबाक हेतु ज्ञानी सबके सभा बैसल। सभा एही निष्कर्ष पर पहुँचल जे यदि गंगा बैकुंठ सँ पृथ्वी पर आबैत और हुनका सबके छाउर कऽ डुबा कऽ पवित्र करैत, तखने राजकुमार सबके सद्गति प्राप्त भऽ सकैत छै। एहि लेल हुनकर बेमात्रे भाई असमंजस तपस्या करैत करैत मरि गेला। हुनकर बेटा दिलीप सेहो लाख वर्ष धरि तपस्या केला और उपरांत मरि गेला। दिलीपक बेटा अंशुमान सेहो तपस्या करैत मुइला। तखन हुनकर बेटा भागीरथ तपस्या करय लगला। हुनकर तपस्या सँ विष्णु प्रसन्न भऽ हुनका गंगा के वैकुंठ सँ मृत्युलोक अनबाक अनुमति दऽ देलखिन। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतरि गेला सँ पृथ्वी रसातल में धंसि जेतै, तेँ हेतु महादेव हिमालय के ऊँच चोटी पर चढ़ि हुनका अपन माथ पर उतारि जटा में समेट लेलनि। हुनकर जटा सँ निकलि गंगा हिमालय प्रदेश के दहबैत विदा भेली। जखन जाह्नवी ऋषिक आश्रम दहाय लागल तऽ गंगा के पीबि गेला। ई भागीरथक लेल जटिल समस्या उपस्थित कऽ देलक। ओ साहसी छलाह। ओ मुनि के सेवा में लागि गेला। अंत में मुनि एही शर्त पर गंगा के छोड़ल जे गंगा हुनकर बेटी कहाबथि। तहिया सँ गंगा जाह्नवी कहाबय लगली। ओ गंगा द्वार होइत हरिद्वार एली। भागीरथ हुनका आगू आगू उम्हर गेला जेम्हर हुनकर पितरक छाउर छलनि। गंगा सब के दहबैत दहबैत भागीरथ के पाछू पाछू चलैत चलैत अंत में ओही महाविशाल खाड़ी में खसली, जकरा सगरक 60,000 पुत्र अश्वमेघ घोड़ा तकवा में खुन्ने छलाह। तेँ आब ओ सागर कहबै छै। एही तरह गंगा मृत्यु लोक में आबि सगरक 60,000 बेटा के सद्गति देल तथा भागीरथ के परिश्रम के सफल बनाओल। आब चलू सुनै छी श्री गौरीक कथा। श्री गौरीक जन्म। सतीक मृत्यु के बाद महादेव संसार सँ विरक्त भऽ कोनो निर्जन स्थान में तपस्या में लीन भऽ गेला। हुनका संसारक कोनो सुध नहीं रहि गेल। एहि बीच राक्षस सभक उपद्रव बहुत बढ़ि गेल। एहिमे तारकासुर परम पराक्रमी भेल और ओ तपस्या के बल पर ब्रह्मा के प्रसन्न कऽ वरदान मांगलक जे हम अमर रही। ब्रह्मा कहलनि जे ई असंभव छै। जे जन्म लेलक तकर मरण अनिवार्य छै। तखन ओ दोसर वरदान मांगलक जे हमर मृत्यु महादेवक औरस पुत्रक हाथे हुए। ब्रह्मा ये तथास्तु कहि देल। ई वरदान मंगवा में तारकासुर के ई उद्देश्य छल जे महादेवक स्त्री निसंतान मरि गेल छथि। आब महादेव संसार सँ विरक्त भऽ गेल छथि। हुनकर दोसर विवाहक कोनो संभावना नहीं छल। तेँ हेतु हुनक पुत्रक हाथे तारकासुर के मरबाक कोनो प्रश्न नहीं छल, अर्थात ओ अमर रहि जायत।
तारकासुर देवता लोकनि के स्वर्ग से भगा देलक और सभक राजा बनि गेल। यज्ञ जाप बंद कऽ देलक। मुनि सबके सतबऽ लागल। सुंदर स्त्री सबके अपहरण करऽ लागल। समस्त संसार में कोलाहल मचि गेल। ओकर उत्पात से तंग आबि कऽ देवता आ ऋषिगण सब ब्रह्मा के ओतऽ उपस्थित भेला। ब्रह्मा हुनकर सभी के बात सुनि कहलखिन, जखन जखन संसार में दैत्य दानव सब एहि तरह उपद्रव मचेलक अछि, तखन तखन आदिशक्ति महामाया दुर्गा अवतार लऽ ओकरा सभक संहार केने छथिन। अहाँ लोकनि जाहि संकट में छी ताहिसँ उद्धार के लेल हुनके आराधना करू। ओएह सतीक रूप में जन्म लऽ महादेव सँ विवाह केने छली। ओ पुनः गौरीक रूप में जन्म लेती आ महादेव सँ हुनकर विवाह हेतनि। हुनका जे बेटा हेतनि सएह तारकासुर के वध करता। से मुनि देवता और ऋषिगण दुर्गाक आराधना में लागि गेला। किछु दिन बाद हिमालय का एक बेटी भेलनि। ई देख देवतागण हर्ष सँ फूलक वर्षा केलनि। ओ अत्यंत गोर रहथि, तें हेतु हुनकर नाम गौरी पड़ल। आब चलू सुनै छी मधुश्रावणी के छठम दिन का कथा के तेसर भाग कामदहन। हिमालय ओतऽ एक दिन नारद मुनि एला। हिमालय हुनका गौरी के देखाय पुछलनि जे हिनकर विवाह ककरा संग हेतै। नारद मुनि गौरी के हाथ देख कहलनि जे हिनकर विवाह महादेवक संग हेतनि। से ओहिना नहि हेतनि। महादेवक एखन अहिंक शिखर पर तपस्या कऽ रहल छथि। ई नित्य ओतय जाय हुनका सेवा करथि, तखन ओ प्रसन्न भऽ हिनका सँ विवाह करथिन। गौरी चेष्टगर भऽ गेली। हिमालय हुनका नित्य 2 गो सखी संग महादेवक सेवा करय पठबय लगला। देवतागण महादेवक तपस्या भग्न कऽ गौरीक दिस हुनकर ध्यान आकृष्ट करेबाक हेतु तपोवन में कामदेव के पठेलनि। कामदेव अपन मित्र वसंत आ स्त्री रतिक संग ओतय पहुँच गेला। वसंतक महिमा सँ समस्त वनक गाछ सब फुला गेल। सुगंधित वन प्रांत गमकि उठल। फूल सब पर भमरा मंगरा लागल। गौरी सजि धजि कऽ बसंती फूलक गहना पहिर सखीक संग ओहि वन में पूजा करबाक लेल पहुँचली। गौरी परम सुंदरी छली। ताहि पर ओहि दिनक साज श्रृंगार आ फूलक सजावट हुनकर अंग अंग के सौंदर्य के निखारि देलक। गौरी महादेवक लग पहुँचली कि कामदेव ठिकिया कऽ अपन बाण चलेलनि। बाण महादेव लग खसल। महादेव गौरी दिस तकलनि। गौरी महादेव के प्रणाम कऽ पूजा कयल आ कात भऽ ठाढ़ भऽ गेली। गौरीक सुंदरता देख महादेव आकर्षित भऽ गेला। आजुक अहाँके शोभाक वर्णन के कऽ सकैत अछि। एतबे कहि महादेव गौरी के आँचर दिस हाथ बढ़ाओल कि महज संकोचवश गौरी कनिक दूर हटि महादेव के दिस टकटकी लगा देलनि। महादेव का एकाएक ध्यान में आयल, यदि वह एना कामातुर भऽ जेता तऽ आन लोक की करत। ओ एम्हर ओम्हर ताकय लगलाह आ झाड़ी में नुकायल कामदेव के देखलनि। हुनका बड़ तामस भेलनि। क्रोध सँ हुनकर त्रिनेत्र खुजि गेलनि और कामदेव तुरंत जरि कऽ भस्म भऽ गेला। रति अपन स्वामी के भस्म होइत देख मूर्छित भऽ गेली। होश भेला पर ओ करुणा विलाप करऽ लगली। देवता लोकनि रतिक दशा देख महादेव के ओतऽ गेला आ कहलखिन जे एहि में कामदेव के कोनो दोष नहि छलनि। ई हुनके सभक प्रपंच छल जे महादेव कहुना गौरी दिस आकृष्ट भऽ हुनका सँ विवाह करथि। तखने तारकासुर सँ हुनकर सभक उद्धार हेतै। महादेव कहुना रति के स्वामी के जीवाक उपाय कऽ देथुन। महादेव कहलखिन, कामदेव मुइला नहि, मात्र हुनकर शरीर जरलनि अछि। हुनका एखन ओ शरीर प्राप्त नहि हेतनि। समुद्र में शंभर नामक दैत्य अछि। रति ओतय जाय, एखन ओकरे संग रहथि। द्वापर में श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न भऽ जन्म लेता। जनतहि शंभर हुनका उठा कऽ अपन नगर लऽ जायत आ रति के ओतय प्रद्युम्न रूप में कामदेव भेटथिन। जखन ओ पैघ हेता तखन खम्बर के मारि ओकर धन संपत्ति सहित रति के द्वारिका लऽ जेथिन आ रति सँ विवाह कऽ सुख विलास करता। ई बात देवता सबके कहि महादेव अंतर ध्यान भऽ गेला आ रति शंभरक ओतय आश्रय लेबाक हेतु विदा भऽ गेली आ कामदेव सँ पुनर्मिलन के प्रतीक्षा करय लगली। तऽ ई छल मधुश्रावणी के छठम दिन का कथा। हम आशा करै छी ई वीडियो अहाँ सबके लेल यूजफुल रहल हैत। तऽ मिलै छी अगला वीडियो में। तामे तक जय मिथिला, जय मैथिली।